हेलो फ्रेंड, दिस इज आशना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिवर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपकी क्लास 4th होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर को। ठीक है ना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है ना, वंशानुक्रम कहते हैं। और वातावरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट को हम वातावरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वातावरण। हम एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी से कि हेरिडिटी क्या होता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। कैसे ये एक बच्चे में हेरिडिटी का रोल होता है, कैसे एक बच्चे को ये अफेक्ट करता है, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी क्वालिटीज, ठीक है ना, जो भी क्वालिटीज एक बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, ठीक है ना, या ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है। दैट ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसको हम हेरिडिटी का नाम बोलते हैं। जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, जो भी जीन्स हमारे पूर्वजों से मिलता है, वो सब हेरिडिटी है। ठीक है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एक ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो हेरिडिटी का रोल है, ये एक मतलब क्रूशियल रोल हम कह सकते हैं, एक बेसिस का काम करती है हेरिडिटी। क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो हेरिडिटी के साथ, अपने वंशानुक्रम के साथ वो जन्म लेता है। ठीक है ना। उसके बाद उसको इन्वायरमेंट की सारी चीजें मिलती हैं। ठीक। तो हेरिडिटी का रोल जो है, या हम कहें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही बराबर है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। दैट हेरिडिटी इज वॉट ए पर्सन इज बॉर्न विद। वही चीज हमने जो अभी बताई आपको कि हेरिडिटी का मतलब है जो भी एक बच्चा जन्म के समय अपने साथ लेकर आता है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है ना। हेरिडिटी में हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि दैट हाउ फार वी कैन गो, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं। ये क्या है आपका? ये है आपका हेरिडिटी। ठीक है ना। कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक। जैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि जैसे उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे उसके मम्मी पापा हैं, वैसे कहीं कुछ हद तक उसके बच्चे पर असर पड़ता है। ठीक है ना। तो ये प्रिडिक्शन का काम है। हेरिडिटी आपको बताती है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो बात की बात है। ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब आप समझ चुके हो कि हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम से जो भी जीन्स हमारे पूर्वजों से, हमारे मम्मी पापा से एक चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, जो भी क्वालिटीज, वो सब क्या होता है? वो सब हेरिडिटी का पार्ट है। ठीक है ना। अब हेरिडिटी का प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट हो जाता है? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे जो मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन में जो क्या नाम है, एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो है आपका 2 वीक्स के अंदर बनके तैयार हो जाता है, हम कहें। ठीक है। तो जाइगोट का जो टाइम पीरियड है वो 2 वीक्स के अंदर है। इसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद एम्ब्रियो बनता है जो कि 3 to 8 वीक्स के अंदर बन जाता है। उसके बाद फिटस है। ठीक। ये 9 वीक्स टू बर्थ इसका मतलब है। तो ये सब क्या है? ये हेरिडिटी का प्रोसेस है। कैसे कैसे आप में क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं, कैसे चीजें इनहेरिट होती हैं एक चाइल्ड के अंदर। ठीक है ना। अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स की, तो एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड के अंदर 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो वो 23 क्रोमोजोम होते हैं पेयर में। ठीक है ना। जो 22वां पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है उसको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछ चुका है कि जो 22वां जो है पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। तो इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये आपका हो गया हेरिडिटी।
अब हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट आपको कैसे इफेक्ट करता है, एक चाइल्ड को कैसे इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब है वातावरण, ठीक है ना। क्या मतलब है इन्वायरमेंट का? वातावरण। मतलब जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, हमारा स्कूल है, ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट का जो रोल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाएगा वैसे वो चीज़ें एक्वायर करता है, इमिटेट करके सीखता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का मतलब है द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। मतलब उसके जीन्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का जो मेन मतलब है आपकी सोसाइटी से है, आपके स्कूल से है, आपकी फैमिली से है, ठीक है ना। फैमिली जो है ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। पहले जब आपका जन्म होता है तो आप फैमिली में रहते हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो जैसी चीज़ें, जैसा वो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे वो क्या नाम है बिहेव करते हैं, वैसे आप धीरे धीरे एक्वायर करना सीखते हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है या जैसा इन्वायरमेंट किसी बच्चे को मिलता है वैसे वो चीज़ों को एक्वायर करने लगता है, इमिटेट करके, नकल करके सीखने लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब बच्चे का चाइल्डहुड रहे, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत है कि ताकि वो अच्छी अच्छी आदतों को सीखे, एक्वायर करे, ठीक है ना। आपने कई बार ये सुना होगा डैट नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नेचर और नर्चर का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है इन दोनों का, क्या ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है, या एक के ना होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट करेगा, या मतलब इन सब के बारे में आपने आप कई बार पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम इसको अच्छे से डीपली डिस्कस करते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिबेट है वो आखिर है क्या, ठीक है। नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक से, ठीक है ना। नर्चर का मतलब होता है पोषण, ठीक। नेचर मीन्स ये आपका है कैसे, हेरिडिटी से रिलेटेड है, और नर्चर जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि जो नेचर है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है और जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेचर का मतलब हेरिडिटी और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट, ये मैंने अभी आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वुडवर्थ, उन्होंने क्या कहा है, डैट बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे के विकास के लिए, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जरूरी हैं, ठीक है ना, दोनों ही एसेंशियल हैं। क्या? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जरूरी हैं, ठीक। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था वुडवर्थ ने कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनखंड है, ठीक है ना। क्या कहा था उन्होंने कि हेरिडिटी जो है और इन्वायरमेंट ये गुणनखंड है। इनके मतलब जोड़ क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हेरिडिटी जीरो हो जाएगा तो इन्वायरमेंट बट वैसे कि जीरो ही क्या नाम है, डेवलपमेंट आपका जीरो ही होगा, ठीक है ना। मतलब एक के ना रहने से दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन आपका जो हेरिडिटी है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, आपके जो पेरेंट्स थे वो उतने मतलब कैपेबल नहीं थे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है। या अगर हम बात करें आपको हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, या आपका जो है क्या नाम है पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट ना दिया जाए, वैसा इन्वायरमेंट ना दिया जाए, आपके मम्मी पापा का IQ बहुत तेज था, आपके अंदर वो जीन्स ट्रांसफर हो गई, लेकिन उसको इन्वायरमेंट अच्छा ना दिया जाए तो उस हेरिडिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। हेरिडिटी जो है ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस जो हेरिडिटी है ये
चेंजेबल नहीं है कि हम चाहे कि इसको चेंज कर दे। जैसे आपकी आंखों का कलर है, ठीक है ना, आपकी आंखों का कलर है, तो आप सोचे कि हम इसको चेंज कर दे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, वो दूसरी बात है कि आप लेंस लगा लो या और कई तरीके अपना लो, ठीक है, लेकिन एक परमानेंट जो चेंज कहते हैं वो आप हेरिडिटी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है। वहीं अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंजेबल है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहां पे चीजें अच्छी ना हो, ठीक है, तो हम उसको चेंज करके दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी आंखों का जो कलर है वो जैसा हो गया, उसको हम वैसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक है नेचर में, मतलब कि चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम वही बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड नेचर की है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक है, ठीक है ना। वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने कहा कि जो डेवलपमेंट है इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, गुणनखंड है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेस फॉर डेवलपमेंट। ये हमने आगे पढ़ लिया कि हेरिडिटी जो है वो क्या काम करती है, एक इंडिविजुअल के लिए बेस का काम करती है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल के लिए बेस का काम करती है, ठीक है। अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल जो है, इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, मतलब आनुवांशिकता के जनक। इनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता के जनक, ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, ठीक है, बहुत सारे डिस्कवर किए हैं इन्होंने। तो इन्होंने क्या इनको जो है बेसिकली जो इनका रिसर्च रहता था या डिस्कवर जिस चीज पे ये करते थे वो हेरिडिटी पर था, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे लॉस दिए हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है, या हम इसको इनहेरिटेंस को ही हेरिडिटी बोलते हैं, इसीलिए इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना। साइंस में ये सारे चैप्टर्स जो इनके बारे में डिस्कस किया गया है, वही चीज आपको दोबारा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है पी प्लांट पर रिसर्च किया था और इन्होंने 3 लॉस बताए थे हेरिडिटी के, 3 नियम बताए थे, जो कि नियम क्या क्या थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीज याद रखना, इसको बहुत ज्यादा डीपली में पेपर में नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से पूछ लेता है। तो आप ये याद रखना कि इन्होंने कितने लॉस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसमें एक देख लेते हैं टर्म कि जो मेंडल है, जॉन ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, लॉस दिए थे, किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है ना, लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे इन्होंने, ये चीज याद रखना। और वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है, इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक। तो 2 साइकोलॉजिस्ट के बारे में आज हमने पढ़ा, एक तो जॉन ग्रेगर मेंडल हैं जिन्होंने पी प्लांट पर रिसर्च किया है, ठीक है, उन्होंने 3 लॉस बताए हैं, इन्हें फादर ऑफ क्या नाम है, हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने इनके जो 3 नियम हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और वुडवर्थ के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने बताया कि डेवलपमेंट में कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल है, ठीक है। और हमने हेरिडिटी का प्रोसेस पढ़ा कि हेरिडिटी कैसे काम करती है, हेरिडिटी एक बेस का काम करती है एक चाइल्ड के लिए,
ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं जो वुडवर्थ ने कहा है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जोड़ है, ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने। गुणनखंड ही क्यों कहा, ठीक है ना, ऐसा ही क्यों कहा उन्होंने। इस पर हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम मान कर चलें कि जो आपका डेवलपमेंट है, ठीक है ना, हेरिडिटी आपकी 0 है और इन्वायरमेंट है आपका अच्छा खासा, ठीक है, आपको अच्छा खासा इन्वायरमेंट दे दिया गया है, तब भी जो डेवलपमेंट है वो 0 हो जाएगा। वैसे अगर इन्वायरमेंट आपका 0 है, ठीक है ना, अगर आपका इन्वायरमेंट 0 है, अगर आपका इन्वायरमेंट 0 है तब भी डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, गुणनखंड कहा था, ठीक है ना। ये चीज याद रखने का, जोड़ पे आप टिक मत करिएगा, क्योंकि बार बार क्या होता है कई बार कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा कहा था, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जोड़ कहा था या गुणनखंड कहा था। तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ये आपके एक वीडियो में ही आपका जो पूरा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेरी होगी आपकी वो उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है शायद हम उसको कर सकते हैं चाइल्ड प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। या हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है आपका होने वाला है इसके बाद में, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए और इस चीज़ों को बार बार, जैसे आप एक दिन पढ़े उसके बाद उस चीज़ों को रिकॉल करिए, ठीक है ना। एक बार देखिए कि हाँ क्या क्या पढ़ा आज हमने क्लास में, तो वो चीज़ें जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आपको मतलब आप कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम टाइम में बस आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है ना। तो आज की आपकी जो ये क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।